साउथ कोरिया दुनिया का 10वां बड़ा माशी मुल्क है, जिसकी जीडीपी में 20% हिस्सा सिर्फ सैमसंग का है। सैमसंग कंपनी ने अकेले ही साउथ कोरिया को एशिया का मोस्ट पावरफुल मुल्क बनाया है। सैमसंग सालाना $302 ट्रिलियन रेवेन्यू के साथ साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि ये दुनिया की 12वीं बड़ी कंपनी है। अगर आप सैमसंग कंपनी की हिस्ट्री और साउथ कोरिया की तरक्की में इसके किरदार के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की हिस्टोरिक वीडियोस आपको मिलती रहें। ली ब्योंग चुल इरियोंग साउथ ग्योंगसैंग में एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। ली ब्योंग चुल अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। जब वो पैदा हुआ उस वक्त कोरियन एम्पायर बहुत मुश्किलात का शिकार थी और जापानी हुकूमत का पूरे मुल्क में कब्जा था, जहां दूसरे बच्चे सख्त जापानी कानून की वजह से स्कूल में नहीं जा सकते थे। ली के लिए ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी। वो एक खुशहाल खानदान में पैदा हुआ था। इसने सियोल जोंगडेंग हाई स्कूल से तालीम हासिल की। टोक्यो जाने से पहले इसने वसीडा यूनिवर्सिटी से पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। अलबत्ता इसने तालीम मुकम्मल ना की। जापान से वापस आकर इसने अपने खानदान का बिजनेस और प्रॉपर्टीज संभाल ली। ली ने बाद में एक कंपनी बनाई जिसका नाम सैमसंग ग्रोसरी ट्रेडिंग कंपनी रखा। ली की कंपनी ने डीगो शहर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में नूडल्स और दूसरी रोजमर्रा की अशिया बनाकर सेल करना शुरू कर दी। इसके बाद ली ने नूडल्स को चाइना में ट्रेड करना शुरू कर दिया। इस तरह इसका कारोबार बहुत फैल गया था। लेकिन दूसरी जंग अजीम में कोरियन जापानीज अशिया की तिजारत पर पाबंदी लग गई। 1947 में जब कंपनी बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई तो ली ने कंपनी का हेडक्वार्टर डेगो से सियोल मुंतकिल कर दिया। लेकिन जब कोरियन वार शुरू हुई और नॉर्थ कोरियन फौज साउथ कोरिया के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करती जा रही थी तो ली को मजबूरन सियोल छोड़कर चिलजिडान मुंतकिल होना पड़ा। 1954 में चिलमोजिक के नाम से शुगर रिफाइनरी लगाई और ये बिजनेस सैमसंग ब्रांड के अंडर काम कर रहा था और इसके बाद दीगर रोजमर्रा की अशिया बनाना शुरू कर दी। आज चिलजिडांग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी फूड प्रोडक्ट्स कंपनी बन गई है, जो कि एडवांस फूड वर्क पर भी काम कर रही है। ली के पार्टनर चू होंग जे ने इसी दौरान दूसरे बिजनेसेस में सैमसंग की एंट्री करवाई, लेकिन इसके मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से दोनों में इख्तिलाफ पैदा हो गए और कंपनी द ह्योसोंग ग्रुप, सैमसंग ग्रुप, हैनकुक टायर और दीगर ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। इस वक्त सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करने में मदद कर रही थी। इसकी कंपनी को इन कवानीन से बहुत फ़ायदा हुआ जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बनाए थे। इन कवानीन के तहत हुकूमत ने डोमेस्टिक कंपनीज को फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दी। इसके बाद ली ने अपने तीसरे बेटे ली कुन ही को अपने फैमिली बिजनेस में एंट्री करवाई। 1950 की दहाई में सैमसंग ने 3 कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स खरीद लिए। 1960 की दहाई में सैमसंग ने इंश्योरेंस फर्म, ऑयल रिफाइनरी, नायलॉन मैन्युफैक्चरर्स और डिपार्टमेंट स्टोर को भी खरीद लिया। 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एंट्री की और सैनियों के साथ पार्टनरशिप करके सैमसंग कॉर्निंग्स, सैमसंग सेमीकंडक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन, सैमसंग इलेक्ट्रोमैकेनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाना शुरू कर दी। इस तरह सैमसंग सैनियों ने टीवीज और माइक्रोवेव्स बनाना शुरू कर दिए। इनका पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी 1970 में कोरियन मार्केट में आया और ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि कोरियन लोग जापानीज से ज़्यादा कोरियन टीवीज को प्रीफर करते थे। इसके बाद अगले 10 सालों में सैमसंग ने कलर टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रोडेक्स कैलकुलेटर और एयर कंडीशनर बनाना शुरू कर दिए। 1978 में सैमसंग ने 5 मिलियन टीवीज बनाए, जो कि सैमसंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। 1970 की दहाई में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका और द स्वान R&D सेंटर ने सैमसंग हैवी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी और 1974 में सैमसंग हैवी इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी शिप बिल्डर्स कंपनी में शुमार की जाने लगी। इस वक्त ली साउथ कोरिया का अमीर तरीन आदमी था और ली को द फेडरेशन ऑफ कोरियन इंडस्ट्री में चेयरमैन का ओहदा मिला। इसके बाद कोरिया की तमाम बड़ी बिजनेसेस कंपनीज ने साउथ कोरिया के लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए पूरे मुल्क में बहुत मेहनत की। 1980 में सैमसंग कंपनी ने हार्डवेयर सेक्टर में एंट्री की और टेलीफोन स्विच बोर्ड्स बनाना शुरू किए। इसके बाद टेलीफोन और फैक्स सिस्टम बनाए।
1987 میں لی کی ڈیتھ ہو گئی اور لی کن ہی سمسنگ کمپنی کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ شروع میں سمسنگ کے پروڈکٹس کی سیل کچھ زیادہ نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ساؤتھ کوریا کی مارکیٹس میں موٹرولا کا 60% کنٹرول تھا اور 10% کنٹرول صرف سمسنگ کا تھا، لیکن یہ مسئلہ کچھ عرصے تک سمسنگ کے ساتھ رہا۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے کمپنی آفیشلز نے ٹیلی کام کمپنی کو چھوڑنے کا سوچنا شروع کر دیا اور آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی جدید اور آنے والی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیلی فون بنائے گی۔ اس طرح وہ کسی منافع کے بغیر کامیاب پروڈکٹس بناتے جا رہے تھے اور نئی ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کرتے جا رہے تھے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں سمسنگ ٹیک نے گرو کرنا شروع کر دیا اور سونی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی 20ویں بڑی ٹیک کمپنی بن گئی اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کا پسندیدہ برانڈ بھی بن گیا۔ سمسنگ گلیکسی ایس، جو کہ سمسنگ کا پہلا اسمارٹ فون تھا، جون 2010 میں لانچ کیا گیا، جسے لوگوں نے بہت سراہا اور اس وقت کے دیگر مشہور موبائلز کی نسبت یہ بہت بہتر تھا، مگر کریٹکس نے اس کے جی پی ایس سسٹم اور پرفارمنس پر اعتراضات بھی کیے۔ اس کے بعد سمسنگ کمپنی نے بہت سارے دیگر ماڈلز بنائے اور ہر ماڈل میں نئے سے نئے فیچرز ایڈ کرتی رہی۔ سمسنگ کے کچھ پروڈکٹس جیسا کہ سمسنگ گلیکسی نوٹ ایج کروڈ اسکرین ٹیکنالوجی کی وجہ سے 2014 میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچی۔ اس کے بعد یہ کروڈ اسکرین ٹیکنالوجی سمسنگ گلیکسی S8 اور سمسنگ گلیکسی S9 میں بھی یوز کی گئی۔ سمسنگ نے اسمارٹ فونز کے بعد سمسنگ ٹیبز بھی بنائے اور اپنے پہلے سمسنگ گلیکسی ٹیب S2 کے بعد بہت سارے ٹیبز بنائے۔ 2020 میں سمسنگ گلیکسی Z فولڈ اور سمسنگ گلیکسی Z فولڈ 2 ریلیز کرنے کے بعد آج سمسنگ گلیکسی 2010 میں پہلے اسمارٹ فون کی نسبت بہت آگے جا چکی ہے۔ 2022 میں سمسنگ نے کروڈ اسکرین ٹیکنالوجی، AI اور 5G میں $22 بلین انویسٹ کیے تھے۔ سمسنگ نے 1000 نئے سائنٹسٹ کو AI ٹیکنالوجی پر ریسرچ کے لیے ہائر کیا ہے۔ 2023 میں سمسنگ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے چپ بورڈ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی پوزیشن کو امپروو کرنے کے لیے $206 ملین انویسٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے اور اس کے علاوہ سمسنگ نیو کمپنیز کو ایکوائر کر کے اپنے پروڈکٹس کو بہتر سے بہتر بنا رہی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔